हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। स्कूल में गप मारते मिले शिक्षक, छुट्टी का आवेदन दिए बिना प्रधानाचार्य भी हो गए गायब, पूरे स्टाफ का वेतन रोका गया। इन बीएसए पर जांच के बाद होगी कार्रवाई, महानिदेशक। बच्चों से कुर्सियों का पुल बनवाने वाली शिक्षिका पर गिरी गाज, विभाग ने किया सस्पेंड। शिक्षकों ने कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा को बताया छलावा। जब डीएम साहब ने कक्षा 5 के परिषदीय बच्चे से पूछा कौन है यूपी का सीएम। इतनी भी क्या जल्दी, बच्चे को स्कूल में बंद करके चले गए शिक्षक। दुखद, शिक्षिका ने घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर दी जान। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यूट्यूब चैनल पर। स्कूल में गप मारते मिले शिक्षक, छुट्टी का आवेदन दिए बिना प्रधानाचार्य भी हो गए गायब, पूरे स्टाफ का वेतन रोका गया। इटावा गोपाल कन्हैयालाल इंटर कॉलेज बगिया जसमोहन में मंगलवार को के प्रधानाचार्य गैर हाजिर होने पर शिक्षक कक्षाओं में जाने के बजाय एक जगह बैठकर गप लगाते रहे, जिससे बच्चे परिसर में टहलते रहे। कक्षाओं में साफ सफाई भी नहीं थी। डीआईओएस के स्कूल पहुंचने पर शिक्षक व्यवस्था की पोल खुल गई। लापरवाही पर डीआईओएस ने प्रधानाचार्य, शिक्षकों सहित पूरे स्टाफ का एक दिन का वेतन रोक दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक राजू राणा ने मंगलवार को गोपाल कन्हैयालाल इंटर कॉलेज बगिया जोहन पहुंचे। उपस्थित पंजिका में प्रधानाचार्य के कॉलम में सीएल अंकित था, लेकिन अवकाश प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया था। एक शिक्षिका प्रसूति अवकाश और शिक्षक मनोज कुमार सिंह 22 जुलाई से अनुपस्थित पाए गए। पंजीकृत 419 छात्राओं में 263 ही उपस्थित मिले। छात्र छात्रा कक्षा के बाहर घूम रहे थे। शिक्षकों को कक्षाओं में पढ़ाई भी नहीं करा रहे थे। कक्षाओं में साफ सफाई भी ठीक नहीं मिली। इसके बाद डीआईओएस ने जनता इंटर कॉलेज पूठन सकरौली का निरीक्षण किया। वहां एक शिक्षक आकस्मिक अवकाश पर थे। पंजीकृत 775 छात्राओं में 581 ही उपस्थित मिले। इन बीएसए पर जांच के बाद होगी कार्रवाई, महानिदेशक। वाराणसी के बीएसए राकेश सिंह के बारे में बीएससी शिक्षा विभाग ने वाराणसी के जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने जानकारी दी है कि उनके बारे में रिपोर्ट आने के बाद जांच करके कार्रवाई की जाएगी। राकेश सिंह पर विजिलेंस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बलिया में तैनाती के दौरान एक बर्खास्त टीचर को फर्जी अभिलेखों के सहारे बहाल कर दिया और बहाली से जुड़े दस्तावेजों को भी गायब कर दिया। उनके खिलाफ बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने शिकायत की थी। यूपी के मथुरा में बारिश के चलते पानी भरा होने के कारण कुर्सियां लगवाकर निकलने वाली शिक्षिका पर गाज गिर गई है। वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि पानी में बच्चों से कुर्सियों का पुल बनवाकर शिक्षिका निकली थी। इसको संज्ञान में लेकर शिक्षा विभाग ने उन पर कार्रवाई की है। मामला मथुरा जिले के बलदेव विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय दंगेटा प्रथम का है। बारिश के चलते स्कूल में पानी भर गया था, जिसके चलते विद्यालय का रास्ता बंद हो गया था। विद्यालय की शिक्षिका पल्लवी छोत्री ने पानी के बीच से निकलने के लिए बच्चों से कुर्सियां लगवाईं और इसके बाद उन्होंने कुर्सियों से होते हुए विद्यालय में प्रवेश किया। शिक्षिका द्वारा कुर्सियों से होकर विद्यालय में प्रवेश करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कर्तव्य का बोध हुआ और उन्होंने शिक्षिका की इस हरकत को गंभीरता से लिया। गुरुवार को कार्यवाहक बेसिक शिक्षा अधिकारी नीतू सिंह ने बलदेव विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय दंगेटा प्रथम की शिक्षिका पल्लवी छोत्रीय को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। खंड शिक्षा अधिकारी व प्रभारी बीएसए नीतू सिंह ने बताया कि बच्चों से बरसात के पानी में कुर्सियां लगवाकर उनसे होकर गुजरने वाली शिक्षिका पल्लवी छोत्री को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनसे उनके स्कृत पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। शिक्षिका ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उनके पैर में चोट लगी थी। डॉक्टर ने उन्हें पानी से बचाव की सलाह दी थी, इसलिए वह कुर्सियों के पुल से होकर निकली थी। उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी है। विरोध, शिक्षकों ने कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा को बताया छलावा। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों ने कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा को छलावा करार दिया है। विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार राजकीय कर्मचारियों की तरह हमें भी कैशलेस सुविधा दे। प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि बरसों पुरानी मांग को जब अमली जामा पहनाया गया तो इसमें शिक्षकों से ही प्रीमियम लेने की बात सामने आई। इसमें भी बाजार में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सस्ते में ग्रुप इंश्योरेंस देती हैं। जब डीएम साहब ने कक्षा 5 के परिषदीय बच्चे से पूछा कौन है यूपी का सीएम, जवाब में आया यह नाम। देखें वीडियो। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर बच्चों की स्थिति कैसी है, जब इसकी आपको हकीकत पता चलेगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों को सीएम और पीएम का नाम तक नहीं पता है। कई स्कूलों में टीचर भी ऐसे हैं जिन्हें सही तरह से न तो हिंदी आती है और न ही अंग्रेजी। ऐसे लोगों के भरोसे बच्चों का भविष्य तय किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामला यूपी के बांदा जिले के सामने आया है, जहाँ डीएम खुद बच्चों की पढ़ाई की हकीकत जानने के निरीक्षण करने के पहुंचे थे। डीएम ने बच्चों से पूछे यूपी के सीएम का नाम बताओ, तो बच्चे का जवाब सुनकर डीएम की भी हंसी छूट गई।
प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर बच्चों की स्थिति कैसी है, जब इसकी हकीकत आपको पता चलेगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों को सीएम और पीएम का नाम नहीं पता। बांदा डीएम ने बच्चों से जब यूपी के सीएम का नाम पूछा तो बच्चों का जवाब सुनकर उनकी हंसी छूट गई। मामला मंगलवार का है। बांदा डीएम अनुराग पटेल सुबह करीब 9 बजे नरैनी तहसील क्षेत्र के तोर्रा स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय औचक निरीक्षण को पहुंचे। विद्यालय की स्थिति और छात्र छात्राओं की जानकारी हैरान रह गए। कक्षा 5 के बच्चों से मुख्यमंत्री का नाम पूछा तो नरेंद्र मोदी बताया। सवाल 2 बार दोहराया लेकिन बच्चों का जवाब नहीं बदला। मातृभाषा हिंदी पढ़ना लिखना आने के बाबत पूछा तो कक्षा में मौजूद सभी 27 बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। डीएम ने शाम को जल्द नींद आती है वाक्य लिखने को कहा तो सिर्फ एक छात्र शिवशंकर ही लिख पाया। डीएम के निरीक्षण के समय शिक्षा मित्र राजरानी अनुपस्थित मिले, जिनका एक दिन का मानदेय रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा। हाथरस में विकासखंड शासनिक के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। स्कूल का पूरा स्टाफ एक 6 साल के बच्चे को कक्षा में बंद कर चला गया। 2 घंटे बाद परिजन उसे खोजते हुए स्कूल पहुंचे तो शिक्षकों ने आकर उसे बाहर निकाला। शासनिक के गांव नगला सिंह के प्राथमिक स्कूल में दुर्गेश कुमार का 6 साल का बेटा प्रेम प्रकाश पढ़ता है। बुधवार को 2 बजे छुट्टी के बाद स्कूल बंद कर पूरा स्टाफ वहां से चला गया, लेकिन स्कूल के स्टाफ को यह बात याद नहीं रही कि प्रेम प्रकाश कक्षा में ही रह गया है। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसको खोजबीन शुरू कर दी। 2 घंटे बाद जब वो स्कूल पहुंचे तो वहां पर एक कमरे में बच्चा बंद मिला। बच्चा रो रहा था। काफ़ी देर बाद स्कूल के एक शिक्षक गाँव पहुंचे, तब कहीं जाकर बच्चों को बंद कमरे से बाहर निकाला गया। अब इस मामले में विभागीय अधिकारी बुधवार को मौजूद स्कूल के पूरे स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। दुखद, शिक्षिका ने घर में दुपट्टे में फंदा लगाकर दी जान। घर में 3 महीने के बेटे के संग थी शिक्षिका। प्रिंसी कोंच परिषदीय विद्यालय की शिक्षिका ने मंगलवार की दोपहर में गल्ला मंडी परिसर स्थित आवास में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। पिता गल्ला मंडी में कर्मचारी हैं, पति की ईंट किराने में दुकान है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ ने भी सीएससी पहुंचकर घटना के बाबत जानकारी ली है। गल्ला मंडी निवासी 30 वर्षीय प्रिंस कुशवाहा ने मंगलवार की दोपहर घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। मां जब लौटी तो प्रिंस को फंदे पर लटका देखकर उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे फंदे से उतारकर सीएचसी लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रिंस कांच ब्लॉक के गांव बस्ती के प्रसिद्ध विद्यालय में सहायक अध्यापिका थी। पिता अशोक कुशवाहा कांच गल्ला मंडी में कर्मचारी हैं और मंडी परिसर स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। प्रिंसी का आवास भी पिता के बगल में है। मंगलवार को प्रिंसी के पति सौरभ का जन्मदिन था। वह सुबह का नाश्ता करके एटा स्थित दुकान पर चला गया था। उसका बड़ा बेटा 6 साल का है, वह स्कूल गया था। 3 माह के दूसरे बच्चे के साथ प्रिंसी घर पर थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।